FA ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद। इससे पहली क्लास में आपने सबक नंबर 1 दुआ का मुताला किया था। अब हम इसी सबक से मुताल्लिक़ आगे का काम करते हैं। तो बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 निकालिए। हाँ तो बच्चों, ये आपका सफ़ा नंबर 5 है। सवाल नंबर 2 सोचिए और बताइए। यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को कॉपी में लिखिए और उनका जवाब भी दीजिए। मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाती हूँ। सवाल नंबर 1, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले का क्या मतलब है? इसका जवाब है अल्लाह के दरबार में सब इज्जत और शान वाले झुकते हैं। ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 2 है, दूसरे बंद में शायर ने क्या दुआ मांगी है? इसका जवाब है दूसरे बंद में शायर ने अल्लाह से मदद और सीधा रास्ता दिखाने की मदद मांगी है। सवाल नंबर 3 है, शायर किन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ कर रहा है? इसका जवाब है शायर उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ मांग रहा है जो परहेजगार हैं और जिनको अल्लाह ने नेमत अता की है। अब सवाल नंबर 4 आपका आता है, रोज़े जज़ा का मालिक कौन है? तो इसका जवाब है रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है। अब सवाल नंबर 5 है आपका, इस नज़म में अल्लाह ताला के कितने नाम आए हैं? और कोई 4 नाम आपको लिखने हैं। तो इसका जवाब आपका है, इस नज़म में अल्लाह ताला के 12 नाम आए हैं। आप किताब में सबक नंबर 1 में देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे अल्लाह ताला के नाम है। आप उनको देखेंगे भी और लिखेंगे भी, और कोई 4 नाम आपको लिखने भी हैं, जैसे खालिक, कादिर, रहीम और रब। ये वाला काम सोचिए और बताइए आपको कॉपी में करना है। और कॉपी में करना किस तरीके से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको करके दिखाए हैं। आपको इसी तरीके से कॉपी में करने हैं। सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक हैं, आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल नंबर 3 देखिए, गौर कीजिए। मैं आपको ये पढ़कर सुना रही हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी भी। इस नज़म में 5-5 मिसरों के बंद बनाए गए हैं। जिस नज़म में 5-5 मिसरों के बंद बनाए जाए उसे मुखम्मस कहते हैं। यहाँ पर आपको मुखम्मस की तारीफ दी गई है, उसको समझाया गया है, आपको कॉपी में करना है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से 5-5 मिसरों को बंद बनाए गए। देखिए, ये नज़म है आपकी दुआ। इसमें 5 लाइनें दी गई हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 लाइनों को मिलाकर एक बंद हुआ, इसको हम मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। 5 लाइनें वाले जो होते हैं, 5 लाइनों वाले जो शेर होते हैं, उसको हम बंद कहते हैं और उसको हम मुखम्मस कहते हैं। तो ये है आपका मुखम्मस किसे कहते हैं? जिस नज़म में 5-5 मिसरों के बंद होते हैं। ये रहे आपके 5 मिसरे, 1 2 3 4 5। ऐसे नज़म को मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, ये मुखम्मस की तारीफ है, आपको इसे भी कॉपी में लिखना है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, आपको इसी तरह अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका, कॉलम अलिफ से कॉलम अलिफ और कॉलम बी में दिए गए मिसरों को तलाश करके नीचे सही शेर लिखिए। ये है आपका कॉलम अलिफ और ये है कॉलम बे। यहाँ पर आपको बेतरतीब शेर दिए गए हैं, अब आपको सही तरतीब में लिखना है। बेतरतीब का मतलब ये हुआ जैसे बिन मांगे देने वाले अर्श कुरान वाले, इसके सामने ये वाली लाइन आनी थी, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले। लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन दे दी गई है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। तो हमें यही सही करना है। जैसा कि आपने दुआ में पढ़ा है, ये काम आपको खुद करना है। देखकर दुआ में से देखेंगे आप, और इसको जो आगे पीछे हो रहे हैं उनको उसके सामने, सही वाले के सामने सही लिखना है। जैसे ये वाला मैंने आपको बताया है, नंबर 1 ये है ना, बिन मांगे देने वाले अर्श कुरान वाले, तो इसका ये वाला आएगा, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले। ऐसे नंबर 2 है, वो रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम, तो इसका आएगा जिस पर चला किए हैं परहेजगार आलम। नंबर 3 है, हम आजिज़ों को यारब उनकी नारे चलाना, इसका आएगा, इसमें से आएगा, इसमें आपका नंबर 3 का यहाँ पर आएगा, हम आजिज़ों को यारब उनकी नारे चलाना। इसका नंबर 3 का यहाँ पर है, कर रहम इतना अब तू ए कादिर तवाना।
नंबर 4 है योम जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है। इसका सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। ठीक है। अब नंबर 5 है आपका इमदाद तुझसे चाहे सबका सहारा तू है। इसकी लाइन आएगी तेरी ही बारगाह में ये भी एक आरज़ू है। ये मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी नंबर लिखे हुए हैं। आप इनको मैच करना और यहाँ पर लिखना। ठीक है। हाँ तो बच्चों आपका सवाल नंबर 5 है वाहिद अल्फाज की जमा और जमा का वाहिद लिखिए। यहाँ पर आपको वाहिद दिया है और यहाँ पर जमा। कहीं पर वाहिद लिखा हुआ है और कहीं पर जमा लिखा हुआ है। जहाँ पर जमा लिखा हुआ है तो हमें वहाँ पर वाहिद लिखना है और जहाँ पर वाहिद लिखा है तो वहाँ पर हमें जमा लिखना है। और आप वाहिद जमा जानते हैं किसी कहते हैं। वाहिद के मायने होते हैं एक और जमा के मायने होते हैं एक से ज़्यादा। अब जैसे यहाँ वाहिद है और यहाँ पर खाली जगह छुटी हुई है और इसके नीचे जमा लिखी हुई है इमदाद। अब ये बताइए इमदाद की वाहिद क्या है। इमदाद के वाहिद है मदद। अब यहाँ है किताब। किताब की जमा किताबें। वाहिद है आपका यहाँ पर तोहफा। इसका जमा हो जाएगा तहाइफ। यहाँ पर आपको जमा दी हुई है अक़वाम। इसकी वाहिद हो जाएगी कौम। यहाँ पर जमा है इनामात। इसका वाहिद इनाम। वाहिद है यहाँ पर शेर। शेर का जमा अशार। जमा दी हुई है अय्याम। इसका वाहिद योम। ये आपको किताब में ही करना है इस तरह से। आपका सवाल नंबर 6 है मिसाल के मुताबिक नज़म से तलाश करके दिए गए हर लफ्ज़ के हम काफिया लफ्ज़ लिखिए। मिसाल तो, जुस्तजू, आरजू। ये अल्फाज देखें आप। यहाँ पर आप ये देखिए कि इस लफ्ज़ में तो में वाव आ रहा है आखिर में। इसमें आखिर में वाव आ रहा है। जुस्तजू में भी आखिर में वाव आ रहा है और आरजू में भी आखिर में वाव आ रहा है। अब आगे देखिए मकान। अब हमें अपना जो लेसन है सबक नंबर 1 उसमें देखना है मकान में आखिर में नून आ रहा है तो उस दुआ में आखिर में ऐसे कौन कौन से लफ्ज़ है जिसके आखिर में नून आ रहा है तो वो आपको किताब में से देखकर ही लिखने हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ मकान के साथ यहाँ पर आएगा जहान, कुरान, आनबान, शान वगैरह। आप किताब में से देखकर आप खुद करेंगे ये। अब अगला है आपका परवरदिगार। आखिर में यहाँ पर रे आ रहा है तो यहाँ पर हमें ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं सबक से मुताल्लिक़ जिसके आखिर में रे आ रहा है। जैसे परहेजगार, निगार, यादगार। अब यहाँ पर है यगाना। फिर हमें देखना है किताब में लेसन नंबर 1 में कि आखिर में ये वाला नून आ रहा है या नहीं तो हमें लिखना है देख करके। तो इसमें आएगा ज़माना, चलाना, तवाना। इस तरीके से आपको किताब में से देखकर लिखना है। यहाँ पर हमारा ये सबक पूरा हुआ। तो बच्चों ये सबक आपका पूरा हुआ। दूसरे सबक के साथ फिर हाजिर होंगी इंशाअल्लाह। जब तक आप अपना काम पूरा कीजिए और चेक करवाइए।